हेलो स्टूडेंट्स। सो हम लोग आज सिलेबस डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी का कॉमर्स में बिकॉज एग्जाम्स इज अराउंड द कॉर्नर एंड वी हैव टू स्टडी हार्ड विद इन द लिमिटेड टाइम. So today I am introducing my commerce syllabus in English because most of the time we get the syllabus in Hindi and we do not have option just to convert it into English. Okay, so I have prepared for you in English. Let us see. तो हम लोग के 4 सेक्शंस हैं. सबसे पहला है अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स एंड ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट. तो हम लोग देखते हैं अकाउंट्स में क्या क्या आता है. अकाउंट्स में बेसिकली हमारे बुक कीपिंग का बेसिक आता है जो आपको 9th क्लास में मिल जाएगा. इसमें आ जाएगी मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स ऑफ बुक कीपिंग. जो भी मैंने स्टडी करा है प्रीवियस ईयर पेपर, आई हैव फाउंड आउट दैट कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं. मतलब डिस्क्राइब आपके ये नहीं, वन लाइनर्स नहीं पूछे जाते हैं कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ऐसे नहीं पूछा जाता है. ऐसे बहुत क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं. आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू द सिलेबस एंड स्टडी ईच एंड एवरी टॉपिक विथ ग्रेट कॉशन. ओके, सो लेट अस कंटिन्यू. Accounts covers meaning, objectives and method of bookkeeping. Next is double entry system. Double entry system means वही डेबिट और क्रेडिट के बारे में जो बात होती है. Concept and principle of accounting that you cover from class 11th, especially CBSE board books. You can cover it from that. Next is ledger and trial balance, preparation of final account with adjustment. प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट कंसिस्ट ऑफ आपका वो चीजें आती हैं जैसे कि आपका आ जाएगा कि कितने पे कितने अमाउंट का डेप्रिसिएशन लगा है, प्रीपेड और ये सब जो नहीं है, छोटे छोटे एडजस्टमेंट है, वो आपके वन लाइनर में पूछ लिए जाते हैं. अब पार्टनरशिप की बात करते हैं जो कि बेसिकली आता है आपका 12th क्लास को ये कंप्लीट करता है. जिसमें आता है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ. यू कैन गेट इट फ्रॉम द वन बुक और I'll upload my videos. You can get in touch with this also. Okay, and accounts also comprise कंपनी में आ जाएगा आपके टाइप ऑफ शेयर्स, अकाउंटिंग ऑफ इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर. व्हाट आई हैव अंडरस्टूड दैट कि फॉरफीचर ऑफ शेयर से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आता है. आपका क्वेश्चन आया ही आया है. ठीक है. अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आ गया आपका. और क्या आ जाएगा आपका, डिपार्टमेंटल अकाउंट आ जाएंगे, ब्रांच अकाउंटिंग जो होती है वो आ जाएगी, रॉयल्टी अकाउंट. आई मस्ट से दैट मैंने देखा है उसमें कि रॉयल्टी अकाउंट के भी क्वेश्चन है. जैसे न्यूमेरिकल कम आया है लेकिन डिस्क्रिप्टिव इसका बहुत आया है. हायर परचेज आया है. इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम से इतना कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन फिर भी इसको कवर करना जरूरी है क्योंकि टाइम हैज चेंज्ड. once we have given exam in 18, now it's 21 and we have to change ourselves as per syllabus. Okay, next is we have statistic and auditing. Statistic auditing consists of census meaning, importance and scope. We have to cover the meaning of census, importance and scope, collection, classification, representation of data. Data is very easy topic. Data basic you get it in class 11th book or 10th book also. It covers data. Means it is not that much tough, but you can go through it very easily. Measures of means measurement of central tendency, again very important topic. It covers almost 2-3 questions. Mean, mode, median. Central tendency include mean, mode, median, and measurement of dispersion. Measurement of dispersion is a very viable topic and you must have to read this. नेक्स्ट ऑडिटिंग की बात करें तो ऑडिटिंग में इतना सिलेबस इन्होंने नहीं प्रोवाइड कराया गया है, फिर भी जो भी ऑडिटिंग है उसकी डीप नॉलेज मांगी गई है. जैसे कि डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंस, इन्होंने सिलेबस में तो सिर्फ इतना ही लिखवाया है, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर आप देखते हैं, आपको मिलते हैं, तो आप देखेंगे कि इम्पोर्टेंस में भी अच्छा खासा आपका आ रहा है, डीप नॉलेज आ रही है, ऊपरी नॉलेज नहीं आ रही है. नेक्स्ट इज मीनिंग, टाइप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग.
मतलब क्या वाउचिंग, जो हम लोग वाउचिंग करते हैं उसके क्या टाइप्स होते हैं, 3-4 टाइप के वाउचिंग रहते हैं, उनकी मीनिंग क्या रहती है, किस ऑथर ने कौन-सी मीनिंग दी है, किस ऑथर ने क्या कहा है, कौन-सा कोट दिया है, इम्पोर्टेंस क्या है, वो भी आती है। Procedure of vouching in primary book. Procedure of vouching in primary book is about 2 to 3 page or contain very less that material, but it is again of highly importance. Next, again, business organization amendment means blood and soul of whole topic or whole exam, because it is very flexible topic. You can ask in every corner. So it contains meaning, nature of trade and commerce. Generally meaning, nature aa jayega. Forms of business organization. Most of the topic consist of this form of business organization. Means ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से पूछे गए हैं. What I have studied, सोल ट्रेडर आ गया आपका, पार्टनरशिप आ गई, कंपनी. अगेन कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज नेचर एंड फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग आपका बहुत इजी टॉपिक है. यू कैन गिव आंसर्स ऑफ मार्केटिंग बाय कॉमन सेंस आल्सो. नेक्स्ट इज इंडिजीनियस एंड फॉरेन ट्रेड. Again, that highly important topic is management. Every point of it means whether it's planning, organization, staffing, directing, controlling, it all very important. Business environment. Business important environment have 4 essential parts: economic, social, political, and culture. Next part is our economics. Economics, everybody knows it's from 11th. If you go to, you have seen the books of UP board, it is also contained that. और आप चाहे सीबीएसई बोर्ड्स की बुक ले ले, इकोनॉमिक्स तो है ही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. आ गई आपकी प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन, आ गया. नेक्स्ट आ गया प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड डायनेमिक. प्रॉब्लम्स किसकी? प्रॉब्लम्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, पॉपुलेशन थ्योरी, अगेन. ओके, फिर नेक्स्ट आ जाता है, ये आपका आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स से आपका पूरा, चाहे इलास्टिसिटी डिमांड हो. अगर आपने बुक पढ़ी है जैसे कि क्लास 11-12, बस क्लास 11-12 से थोड़ा लेवल आपका अच्छा रहता है, मीन्स ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाता है. इसमें आ गया कंजम्पशन फंक्शन, मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, डिमांड, और फिर नेक्स्ट आ गया हमारा डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व एनालिसिस. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये आपके आ गया मैक्रो इकोनॉमिक्स का. बेसिकली ये पार्ट कंसिस्ट करता है किससे? मैक्रो इकोनॉमिक्स से, बट मोस्ट ऑफ दी थ्योरीज आर फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो. सो इट कंसिस्ट ऑफ बोथ दी टॉपिक्स. जिसमें आ गया मार्केट. मार्केट आपकी कोई भी आ सकती है, आपकी मोनोपोली मार्केट आ सकती है, आपकी परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट आ सकती है, आपकी हाईली फ्लेक्सिबल मार्केट आ सकती है. प्राइस डिटर्मिनेशन, ये सबसे अच्छा बात है कि प्राइस डिटर्मिनेशन सिर्फ दो का आ रहा है, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली. इन दोनों के ही प्राइस डिटर्मिनेशन आ रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज हम लोग के पास है मनी एंड बैंकिंग. अगेन वेरी डायनेमिक टॉपिक एंड वी हैव टू कवर इट ऑल ओवर. ओके, तो मनी का चाहे मीनिंग डेफिनेशन हो जाएगा आपका, स्कोप हो जाएगा आपका. ओके, और चाहे फंक्शंस ऑफ मनी हो जाएंगे. You will get it from the book, but you have to read multiple books so that you can go through the topics and analyze and absorb it by your heart. Okay. Next is importance of money market and capitalist. Is important to highlight this point because capitalist and socialist economy की ही आपकी वो आ रही है, importance आ रही है. आपकी mixed economy की भी importance आएगी, लेकिन इस syllabus में ये mentioned है. Focus. Okay, Gresham's law, it's very important. See, only single law is given, Gresham's law, and its detailed description we have to study, and I will upload my video to get it so that you can know about it, or I will explain it fully. Quantity theory of money. Quantity theory of money भी आएगा आपका. इन्फ्लेशन कैसे प्राइस हाई होता है, कैसे फॉल होता है, आपके कमर्शियल बैंक और जितने आरबीआई है और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, इन सब का क्या काम होता है, क्या फंक्शंस होते हैं. न्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्राइजेस ऑफ डिजिटल एंड ई बैंकिंग. ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, टॉपिक टू स्टडी क्वाइटली. ओके, सो इतना सिलेबस आपका आ रहा है.